नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संत तुलसीदास जी के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है, वही तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अगाध प्रेम करते थे। एक बार जब वो कहीं गए हुए थे और वापिस आए तो देखा कि उनकी पत्नी घर पे नहीं है, तो वो अंधेरी तूफान भरी बारिश भरी रात में उनसे मिलने अपने ससुराल चले गए। और ऐसी हालत में जब वो पत्नी के घर पहुँचे तो रत्नावली ये सब देख करके हैरान रह गई कि ये देखो, एक दिन के लिए भी मेरे चमड़े के शरीर के पीछे दीवाने हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उन्होंने उनको एक ऐसा ताना मारा कि इतना ध्यान, जितना ध्यान तुम मेरे प्रति लगाते हो, इतना ध्यान अगर उस राम के प्रति, उस भगवान के प्रति ध्यान लगाने में लगाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। दोस्तों, यही एक ताना था जिस ताने ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। ऐसे ही संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, कितने ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने इन दोहों के द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन परिवर्तन करने का कार्य किया है। क्योंकि आदमी जो भी सीखता है वो अनुभवों से सीखता है। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जब उनकी पत्नी ने, रत्नावली ने उनको ताना मारा कि आप जितना इस जिस्म के पीछे दीवाने हुए फिरते हैं, ये चमड़े का शरीर विनाशी है, एक दिन विनाश होना है, तो क्यों नहीं आप उस सच्चे राम को, जो सबको आराम देता है, जो सारी दुनिया का स्वामी है, उतने अगर उसके दीवाने हो जाओ, उतना अगर उसके प्रति ध्यान लगाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। और यही एक चुभने वाली जो बात थी, उसने संत तुलसीदास जी का जीवन ही बदल दिया। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपके साथ संत तुलसीदास जी के 4 दोहे वर्णित करने वाले हैं। उनमें पहला दोहा है जिसमें कहा गया है, बचन वेश क्या जानिए मन मलीन नर नारी। बचन वेश क्या जानिए मन मलीन नर नारी, सुरप नखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। कहने का भावार्थ ये है, ऐसा नहीं है कि किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर और किसी के सुंदर पहने हुए कपड़े देखकर किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है आप ये जान लें, ये नहीं होता है। ये जाना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सुंदर कपड़े तो कोई भी डाल सकता है। क्योंकि मन में मैले, मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण भी कितने सुंदर वस्त्र पहनते थे। लेकिन आप, इतिहास गवाह है, आप सभी जानते हैं कि इनका मन कितना मैला था। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर के कपड़े सुंदर हैं उसका मन भी सुंदर होगा। ये हमारे आचरण के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। तो जिसने जैसे संस्कार धारण किए उसका स्वभाव भी वैसा ही है और उसका मन भी वैसा ही है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी देखी सुबेशु भूलही मुड़ना चतुर नर। तुलसी देखी सुबेहु भूल ही मुड़ना चतुर नर, सुंदर की ही पेखू वचन सुधा सम असन अही। अर्थात किसी भी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कभी कभी बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि वास्तव में वो नहीं जानते हैं कि ये इतने सुंदर कपड़े पहने हुआ इंसान अंदर का कैसा है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार मोर के पंख हम देखते हैं, मोर को हम देखते हैं कितना सुंदर लगता है जब वो पंख फैला करके अपना वन में मयूर का करता है, और उसकी वाणी हमें उस समय जो वो वाणी बोलता है तो अमृत के जैसी लगती है। लेकिन जो सोचने योग्य बात है वो ये है कि उसी मोर का भोजन सांप होता है। तो आप समझते हैं कि सांप कितना जहरीला होता है, और उस जहरीले सांप का ही भोजन मोर करता है। तो ये जरूरी नहीं है
कि हमारे ऊपर का जो आवरण है, जो सुंदर सुंदर कपड़े डाले हैं, तो हम अंदर से भी उतने ही सुंदर हों, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें किसी के कपड़े देखकर, अच्छे या बुरे कपड़े देखकर, सुंदर या मैले कपड़े देखकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो मन का सुंदर व्यक्ति है उसी से ही अपने संबंध रखने चाहिए। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नाश। कहने का भावार्थ ये है कि जो भी सरकार में मंत्री होता है, और मंत्री के पास कितने ही लोग अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो सलाहकार होता है वो सबकी बातें सुनता है और अपने अपने तरीके से सभी को कोई ना कोई आश्वासन देकर वो रवाना कर देता है। इसी प्रकार अगर चिकित्सक दवाई देने वाला डॉक्टर या शिक्षक पढ़ाने वाला मास्टर, यदि ये तीनों ही किसी डर या लालच के कारण अगर झूठ बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हम आज अगर राजनीति में कोई ऊंचे पोजीशन पे हैं, तो हमें साथ में धर्म को भी जोड़ करके उसका कारोबार करना चाहिए, ताकि हमारे संस्कार जो हैं वो राज धर्म जैसे बने। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे ही जन पर ममता अति सोहूं जे ही करना करी कीन्ह न कोहूं। अर्थात भगवान जो हैं वो अनेक प्रकार की लीलाएं संसार में करते आए हैं। भगवान का अवतरण भी हम सभी मनुष्यों को पतित से पावन बनाने के लिए होता है। वे भगवान बहुत परम कृपालु भी हैं, परम दयालु भी हैं, और भक्तों के पुकारने पर, बच्चों के पुकारने पर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और उनकी ममता भी उनके ऊपर रहती है। वे केवल करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, परंतु भगवान कभी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि जब भगवान किसी पर क्रोध नहीं करते हैं और हम उनकी अमर संतान हैं, तो फिर हमें कहाँ से ये उपदेश मिला कि हम दूसरों के ऊपर क्रोध करें। इसलिए आज की इस वीडियो में मुख्यतः जो शिक्षा मिलती है वो यही है कि हम बिना वजह किसी को दुख न दें, बिना वजह किसी पर क्रोध ना करें, और किसी पर क्या क्रोध करना है, हम सबसे पहले तो स्वयं के क्रोध को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि हमारा क्रोध हमारे लिए भी नुकसानदायी है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।